हेलो, आप सब कैसे हैं? इस टाइम आप लोग देख रहे होंगे मेरे पर फर्नीचर से मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और हमारे सामने उमैर हैं। ये भी पाकिस्तान में ही बैठे हैं। ये हमारे 2021 में उमैर मेरे पास आए थे इटली का प्रोसेस की इस सिलसिले में। तो आज आज फाइनली 2022 में पता नहीं कितने वक्त इंतज़ार बाद उमैर ने बहुत मेहनत करी इसकी एप्लीकेशन। इटली ने भाई इस साल बड़ा वो करा, मगर इस साल अब वापस से इटली का सेशन शुरू हो गया और अब एडमिशन्स खुल गए हैं। और अब इटली बहुत कम कम एडमिशन्स दे रही है। पिछले साल तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वो कर दिया था, ज़्यादा एडमिशन्स दे दिए थे और फिर एम्बेसी इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स नहीं दे पाई थी। मगर जिनके अपॉइंटमेंट्स आए उनके वीज़े भी लगे। मैं अपलोड करता रहता हूँ वीडियोस। उन्हीं में से एक आज फाइनली उमैर है जिनकी अपॉइंटमेंट आई है और इनका वीज़ा आ गया। तो अब अगली कहानी उमैर ख़ुद ही सुनाएंगे अपनी मुँह ज़बानी। तो उमैर, सबसे पहले तो आप अपना वीज़ा दिखा दीजिए भाई, फिर आप मुझे अपनी कहानी बताना शुरू करिए। कल ही रिसीव करके आए बाय द वे उमैर वीज़ा अपना इटालियन एम्बेसी से, और तकरीबन 20 से 25 दिन पहले इनका इंटरव्यू हुआ था। क्या बात है भाई। ये कुछ बात होगी मिनाल भाई 2020 के, यानी कि जिस तरह मेरा इंटरमीडिएट मेरा फिनिश हुआ तो मैंने सोचना शुरू किया कि करना क्या है आगे, किधर जाना है, कहाँ पे आना है। तो मैंने साथ साथ बाहर के बारे में रिसर्च शुरू की, यार कौन सी कंट्रीज अच्छी हैं, किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले जिस तरह सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई सबसे पहले यूएस का ख्याल आता है, यूके का ख्याल आता है, ऑस्ट्रेलिया का ख्याल आता है, सबके जहन में आता है, मेरे जहन में भी आया। फिर उसकी थोड़ी बहुत रिसर्च की अंदर की, यार उधर की लाइफ स्टाइल कैसा होगा, आप स्टूडेंट एज चले तो जाओगे वहाँ पे, आगे जाके वहाँ पे कैसा रहना है, वहाँ पे जाके आपने जॉब कैसे करनी है, वहाँ पे आपने स्टडी कैसे करनी है, और जो आप पार्ट टाइम जॉब करोगे उसको आपकी स्टडी पे अफेक्ट कैसे करेगी। अल्टीमेटली इफेक्ट तो डालना है उसने, जिस तरह ज़बरदस्त। आज डाले कल डाले, आपके बिल्कुल। ग्रेड्स पे डाले, जिस तरह डाले वो इफेक्ट तो डालेगी। बिल्कुल। उसके बाद सबसे पहले जो आपको पता ही है कि हम पाकिस्तानी यूट्यूब खोलते हैं कि भाई यूट्यूब पे जाके देखो यूट्यूब पे क्या सही। है कैसे है। सबसे पहले बंदा जो मेरे सामने आए वो थे मिनाल रिजवी। जो सामने आए मैंने देखी वीडियोस, उस टाइम आप भी शायद इटली में थी, सिसिलिया रीजन जी में जी थे, जी कोई जी, बिल्कुल। कतानिया वाली साइड पे जॉब कर रहे थे शायद, कोई बिल्कुल कोई बिल्कुल। इस तरह का सीन था आपका। तो उधर आपने बताया कि इस तरह मैं आया हूँ, तो इधर आपने पूरा डिस्क्राइब किया ना इटालियन एजुकेशन सिस्टम को, ये कैसे लेते हैं बंदे, कैसे ये बुलाते हैं, उसके बाद ये वीज़ा की क्या रेशियो है, उसके बाद जो आगे पर्क्स मिलते हैं लाइक स्कॉलरशिप के, उसके बाद एजुकेशन का डिफरेंस नहीं है, जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। आप पूरी यूरोप में जॉब सर्च कर सकते हो। तो उधर से एक जहन बनना शुरू हुआ ना कि यार एक इटली ऐसा कंट्रीज है। और मेरे अब पूरा प्रोसेस करने के बाद, अब जैसे वीज़ा भी ले चुका हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यार बैचलर लेवल पे एक छोटी डिग्री है, आपको पता है मास्टर लेवल एक अच्छी डिग्री है, बड़ी डिग्री है, दुनिया उसको ऑफर भी करती है कि भाई आके मास्टर करो। बैचलर बहुत कम दुनिया चाहती है कि भाई ये हमारे पास है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल डिग्री होती है, दुनिया नहीं चाह रही होती कि यार इतना खर्चा हम किसी बच्चे पे करें कि वो छोटी डिग्री पे हमारे पास आ जाए। लेकिन मैंने ये पाया कि यार अगर आपका बैचलर अगर आप इटली में करते हो तो ये बड़ा फायदेमंद है, इसके बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक थ्योरेटिकल डिग्री, इसकी स्कॉलरशिप रेशो आप पूरी दुनिया में देखें तो ना होने के बराबर है। 2% मिलती है, 3% स्कॉलरशिप अगर फुली फंडेड की आप बात करें, 2 to 3% लोगों को मिलती है, बाकी 97-98% को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो ऑन पे जाना और ऑन पे जाके ऐसी कंट्रीज में जाकर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस कंपैरिजन में अगर इटली को आप देखें तो बंदा काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस में चला भी जाता है, क्योंकि अभी तक जो खर्चा हुआ वो ना होने के बराबर हुआ है। अगर यही मैं खर्चा कर रहा होता किसी अच्छी कंट्री में तो अच्छा भला खर्चा हो अरे जाना था, बैंक मेरी फीस स्टेटमेंट उधर दिखा दी, 1000-1200 यूरो खर्चा आ गया, बस यही होता है। एप्लीकेशन फ़ी आ गई, हो सकता है उससे 500-600 यूरो, अब आप टिकट खरीद लोगे वगैरह वगैरह, इससे ज़्यादा तो नहीं। ज्यादा खर्चा नहीं है ना, खर्चा नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, आपने यानी बिल्कुल। प्रोफाइल बिल्कुल ठीक रखी हुई है, तो आपको वीजा भी मिल ही जाता है। ये नहीं कि वीजा सही। आपको डिक्लाइन करने पे ही लगे हुए, हाँ अब आपका 10 साल का स्टडी गैप आप डाल रहे हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो, बैचलर लेवल्स पे जा रहे हो, तो फिर एक अलग केस है कि यार या आपकी प्रोफाइल का एम्बेसी सेंस नहीं बन इंटरव्यू रहा ना कोई दे। तो। अगर एम्बेसी हाँ अपॉइंटमेंट ना बिल्कुल दे ऐसे। तो मुश्किल हो जाएगी, वरना तो अगर इंटरव्यू मेरे बड़े देती है तो दोस्त फंसे बिल्कुल हुए हैं, मिल जाता है। मेरे बड़े दोस्त फंसे हुए हैं 300-350 बच्चा अभी भी फंसा हुआ इस्लामाबाद नहीं एम्बेसी नहीं, का, जो हमारे 100 इंटरव्यू से अगर रहते हैं। क्लाइंट्स, हमारे 100 स्टूडेंट्स थे तो उनमें से चलो 80 की तो अपॉइंटमेंट आई, मगर 20 बेचारे अभी भी बैठे हुए हैं। वो बेचारे एक क्लोजर नहीं ऐसा मिलता ही है कि हाँ भाई, एक हो जाए ना बिल्कुल, कि हाँ रिजेक्ट हो जाए, मगर अपॉइंटमेंट तो मिले। लेकिन साइड पे हो अपॉइंटमेंट जाए। ही नहीं मिल के दिया, उनकी सारी डॉक्यूमेंट्स तैयार। वो बोल रहे हैं मिनाल भी हम क्या करें, मैंने बोला आप मुझे बताओ। मगर इस साल खैर उन्होंने सख्ती बढ़ा दी है, अब वो ऐसे इंटरव्यू देंगे भी नहीं, अब और ऐसे वो अब ऐसे जब एडमिशन अप्लाई ही नहीं दे करने रहे का, वो। हाँ। बिल्कुल,
अब नहीं दे रहे, इटली नहीं दे रहा, अब अब जिसके नहीं, पास ऑलरेडी कुछ मुश्किल है से तो देंगे। फिर अब वो एडमिशन इस साल दे रहे हैं, बल्कि मुश्किल से काफ़ी स्टूडेंट्स के हमारे पास आ गए हैं, और मुश्किल से दे रहे हैं वो एडमिशन, ताकि वीज़ा इंटरव्यू में इतना रश ना लगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, अब मैं आपको आगे की जर्नी सुनाऊं, चलें जी। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई इटली का करना है, कैसे करना है, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे पता ही नहीं था कि करना कैसे है भाई, ये अप्लाई कैसे करना है, क्या चीज़ होती है। वो तो आखिर में मेरे पास वीज़ा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे मेरी मेल भी दे दी थी, मैं ज़्यादातर आपसे पूछ के सारा काम भी खुद करता रहा था बीच में से, मैंने बड़ी मेहनत भी करी इस पे, हाँ लेकिन हाँ हाँ। मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था कि करना कैसे। मैंने आपसे कांटेक्ट करा, मैंने आपको उधर कांटेक्ट भी ऐसे हुआ कि आपसे हो नहीं रहा था, लाइव वीडियो चल रही थी, आपको मैंने उसके नीचे आपको कमेंट्स करके याद करवाया कि भाई देख लो, मेरी भी एक मैसेज पड़ा हुआ है, आपने उधर से देखा, आपने उसके बाद मुझे प्रॉपर गाइड करना शुरू किया कि भाई इस तरह। मुझे तो याद है कि आपने मेरा अप्लाई भी करा था उधर सपियांजा में, जहाँ से मेरा एडमिशन आया, आपने मुझे प्रॉपर बताया वहीं था का किस तरह वीज़ा लेटर ऑफ लेकर, मोटिवेशन इस तरह करना है। बिल्कुल, आपने उधर अप्लाई रोमा करवाया तो सपियंजा से वीज़ा उससे लगाया एडमिशन तब। आया, उसके बहुत बाद अच्छी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। आपकी परसेंटेज खैर अच्छी थी, कितनी परसेंटेज थी आपकी, ये बता दें। मेरी जो मैट्रिक मैट्रिक में थी वो 79% थी, और जो इंटरमीडिएट में 76% थी। ओके, उसके और अलावा आपने आइट्स में भी आइट्स करा 7 हुआ था है मेरा। या नहीं? बिल्कुल 7 बैंड्स थी मेरे आइट्स में। 7 बैंड्स आइट्स थे, तो भाई सुन लीजिए, जिन लोगों को रोमा सपियंजा में ये क्वालिफिकेशंस हैं उमेर की। अच्छा, इसके अच्छा फिर। अच्छा, फिर अब चलें जी, मेरा एडमिशन आ गया। बाकी जो जर्नी आती है वो प्री इनरोलमेंट समरी, यानी कि आपने प्री इनरोल वो करना तो है, अपनी हम जानते यूनिवर्सिटी इटाली पे जाना है, उधर आपने हैं। समरी मंगवानी है। अब उधर पूरी इटली को समरीज आ रही हैं, एक रोमा सापियांजा को नहीं आ रही। हाँ, याद होगा आपको, बिल्कुल पूरी मुझे इटली याद को है, आ रही मैंने तो थी आईडी बनाई थी रोमा इसकी। सापियांजा वाली। हमने आपकी गाइडेंस लेके या फिर पता करके एक दो मेल्स करी यूनिवर्सिटी को, आपसे पूछ के की। उससे बाद आपने भी एक आध मेल की उनको अपने से, तो फिर उससे उन्होंने एम्बेसी से कांटेक्ट करा, और हमारे लिए जो सर रोमा सापियांजा के स्टूडेंट थे स्पेशली, उनके लिए इन्होंने एक अरेंजमेंट की कि भाई आप पहले डीओ भी ले लो सही, हाँ हमारी। अब बिल्कुल याद आप है मुझे, एक अंदाजा ईमेल करें करा था। कि उन्होंने बोला था, एक लेटर बिल्कुल बना के भेजा था उन्होंने कि भाई पहले आप लोग डीओवी ले लें। मुझे बिल्कुल याद है, मैंने ईमेल करी ऐसा थी। ही है, बिल्कुल। अब 15 जून को मुझे याद है कि वीजा एप्लीकेशन ओपन हुई थी 15 जून को, और अब हमें मुझे जो डीओवी की अपॉइंटमेंट मिली थी, डीओवी जाएगी, समरी आएगी, तब वीजा की अपॉइंटमेंट आएगी। मुझे जो डीओवी की अपॉइंटमेंट आई थी वो 22 जून की आई थी। सही। अब मैं जा रहा हूँ, बच्चे सारे जा रहे हैं, एम्बेसी में चला गया, बच्चे सारे आ गए वीजा इंटरव्यू देने के लिए, वीजा ले रहे हैं, वीजा पकड़ रहे हैं, जा रहे हैं। हम डीओवी के पीछे लगे हुए थे कि भाई डीओवी बनवा लें अपनी, इतना सर्टन चल रहा था। फिर उसके 1.5 माह बाद डीओवी आई, आपसे पता करा कि यार डीओवी को किस तरह बनाना है, फिर उधर से उनको भेज दी डीओवी वगैरह सारा कुछ करके। उसके बाद आ गई जी डीओवी, हमने सेंड कर दी, समरी सेंड कर दी। उसके बाद मेरा एक इनविटेशन लेटर अटैच करना रह गया था, याद होगा आपको, वो रह बिल्कुल गया था, तो बिल्कुल। एक मेल उनको करी, उन्होंने कहा कि मसला कोई नहीं। और उसी के साथ साथ बच्चों की समरी रह गई थी, वो मेरी एक मेल करने से, आपको जो बताने से मेल करी मैंने, तो उससे बड़ा फायदा ये हो गया कि उन्होंने वो उसका रिप्लाई भी दे दिया, साथ साथ मेरी समरी भी फॉरवर्ड कर दी। बिल्कुल एक ऐसे। लक, गुड लक का आंसर इस साइड पे आ गया था। उसके बाद जिस तरह ही मेरी, और मुझे याद है 5 अगस्त को मेरी समरी फॉरवर्ड हुई थी, और 11 अगस्त को मुझे अपॉइंटमेंट आ गई थी एम्बेसी बिल्कुल। की। यानी कि बच्चे 2-2 3-3 महीने से वेट कर रहे हैं, मुझे एकदम आ गई थी, क्योंकि मेरा इस साल जो उन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ था, आईडीज की बनिस्बत वो दे रहे थे आपको अपनी वीजा इंटरव्यू की डेट। बिल्कुल। तो मेरी आईडी शुरू की थी, क्योंकि आपने मुझे बताया था यार हाँ, शुरू में बहुत बना लो। शुरू में ही आपने आपका बनवा के भी करा दी था थी मुझे अपॉइंटमेंट जी, यूनिवर्सिटी आप बहुत शुरू मेरे में ली को थी। याद है बिल्कुल। तो वो 40,000 की थी, तो उन्होंने मुझे दे दिया कि भाई आप आ जाओ, 20 अगस्त को दे दो। अब आप यकीन माने कि 11 से लेके 19 तारीख तक वीजा इंटरव्यू ठीक है, टका टक के भाई जो हाँ, जा रहे तैयारी हैं, कर रहे लग हैं रहे हम, नहीं सब लग रहे, कुछ मिलके कर रहे हैं जी। ठीक हो गया भाई, लग रहे हैं नहीं लग रहे, कोई रिप्लाई आ रहा है कि भाई चलो कुछ पता चल रहा है ना, कोई बिल्कुल प्रोग्रेस हो रही है ऐसे। आपके केस में। बट व्हेन आई वेंट देयर, तो भाई हम मुझे आज भी याद है, हम 3 लड़के थे, दो दो लड़कियां थी उस दिन। हम उधर जाके बैठे, तो वैसे वो अंदर भेज देते हैं बेसिक, उस दिन हमें बाहर बैठा दिया उन्होंने, कहते हैं कि भाई आप वेट करें, आपको बताते हैं। कुछ 15-20 मिनट वेट करने के बाद वो कहते हैं कि भाई आपका इंटरव्यू नहीं होगा, वीजा ऑफिसर नहीं है, बस यहीं तक आना था। बस वीजा ऑफिसर ही नहीं है आपका, आप तबीयत जाओ खराब वापस। है वीज़ा अब ऑफिसर की, ये बोला था उन्होंने। हाँ जी, इस तरह हाँ। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा था तबीयत खराब है, वो नहीं है, तो आप जाओ वापस। हमने क्या, हम इतने दूर दूर से आए, हम कैसे वापस जाए, हम कुछ करें, बोलते हम तो अब कुछ नहीं कर सकते, आपको तो वापस जाना पड़ेगा, इधर से वापस तो जाना सही। पड़ेगा, आपको दोबारा एक नई मेल आएगी एम्बेसी की तरफ से, तब आपको आना पड़ेगा। वो 20 अगस्त का हम बैठे, बीच में 3 के 4 दफा एम्बेसी बंद हो गई, और ये एम्बेसी का
बड़ा निराला सा काम है ना, ये एम्बेसी बंद किस तरह करते हैं। बस इतने एडमिशन दिए लोगों ने, शुगल के लिए अप्लाई कर दिया था, बस खुद से ही अप्लाई कर दिया था शुगल के लिए, और वो एम्बेसी एम्बेसी भी परेशान हो गई, और एम्बेसी ने साल इतने एडमिशन देने नहीं चाहिए थे इटली को कि वो ऐसा ही एंटरटेन है। ना कर सके। सही, अब मैं पाकिस्तानी आपको बच्चे बता अगर रहा हूँ, ज़्यादा अप्लाई ये कर जो रहे हैं तो आप बीच थोड़ा में, टफ क्राइटेरिया रखो, बस फिर क्या हुआ भाई ये बताइए। अच्छा अब दोबारा से स्टार्ट हुआ निज़ाम, 2 माह गुजरे, मुझे याद है सितंबर गुजरा, बिल्कुल। अक्टूबर आया, अक्टूबर में निज़ाम अक्टूबर। दोबारा इन्होंने दोबारा अपॉइंटमेंट देनी हाँ शुरू हाँ हाँ करी हाँ थी। हाँ हाँ। तो अब इन्होंने करा ऐसे कि ये जिस अपॉइंटमेंट थ्रेड के साथ चल रहे थे, यानी कि 35,000 से अपॉइंटमेंट स्टार्ट हुई थी, तो ये इस सीक्वेंस के साथ चल रहे थे कि 40,000 पे गए, 41,000 पे गए, 42। अब जैसे ही वो शुरू वाले बच्चे खत्म हो गए तो हमारे पास 35 पे आए। 35 वाले जो बच्चों की समरीज बाद में फॉरवर्ड हुई थी, बेसिक बस केस डिले में गए थे यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उनको उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया, भाई वीजा लग रहे हैं नहीं लग रहे, काम चलना शुरू हो गया। हाँ दो बच्चे चलो। जा रहे हैं, एक बच्चा जा रहा है, चलो भाई चल गया, काम शुरू हो गया। अब वो पहुंचे 39 पे। अब पता चल रहा होता था, ग्रुप्स बने हुए हैं, आपसे पता चल गया भाई, वीडियो से पता चल गया, ये हो गया, फेसबुक के ग्रुप से पता चल गया, आपने बता दिया कि भाई इसको आज आ गई, इसको कल आ गई, इसको आपकी भी आ बिल्कुल, जाएगी। बहुत सारे अब इतना स्टूडेंट्स को समझ आ आ रही गई थी। भाई, 40,000 तक गेम पहुंच चुकी है, 40,000 तक गेम पहुंच चुकी है। मेरा था 40,490 मेरा नंबर था। बिल्कुल। 40,000 तक गेम पहुंच चुकी है, 40,300 को आ गई है, 40,500 को आ चुकी है, 40,600 को आ चुकी है, 40,700 को आ चुकी है, मुझे नहीं आई। हाँ, आपका क्योंकि एक मैं दफ़ा आपकी डिप्रेस्ड हो मिस गया, हो मैं गई ना, तो एम्बेसी वाले भूल ही गए, उनके रिकॉर्ड में आ गया होगा कि इसका तो हो गया वो है, उन्होंने और पता नहीं असल क्या में स्किप आपका नहीं कर हुआ दिया, था। स्किप 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 कर गए, पता नहीं क्या कर गए, उन्होंने मिस वो कर दी, मुझे छोड़ दिया और बीच में। फिर कब आई आगे आपको चले गए फाइनली फोर्टी वही वन अपॉइंटमेंट? थाउजेंड 41,000, 43,000, फिर जाके आपसे पूछ के मैंने दोबारा एक मेल करी, ईमेलें करी। 21,000, 21 एक दिसंबर कहाँ को, 10-10 ईमेलें करते 21 थे फिर दिसंबर तो को। हम। फिर तो हम 10-10 बिल्कुल, ईमेलें पर डे वो के हिसाब वो से हम थ्रेड लोग। पूरी मेरे पास में, अब वो थ्रेड पूरी पड़ी हुई है, उसमें कितनी मेल्स पड़ी हुई है मिलाल भाई, वो हाँ, तकरीबन आप कोई रोज 40-50 सुबह मेल्स एक होंगी उसमें। ईमेल, शाम एक ईमेल, सुबह एक ईमेल, शाम एक ईमेल के भाई अपॉइंटमेंट तो दो, कहाँ से मिस कर गए आप? और फिर फाइनली कब आई आपको अपॉइंटमेंट ये ईमेलों की वजह से? मुझे 21 दिसंबर को आई थी, 21 21 दिसंबर दिसंबर को को भाई इनको 20, अपॉइंटमेंट। और अगर एक दिन को उन्होंने गैप दिया, हाँ एक दिन का गैप दिया था उन्होंने, 23 को हाँ, आ जाओ। 23 को आ जाओ। और चलो, डॉक्यूमेंट्स तो सब बच्चों के तैयार पड़े थे, ऐसी उमेर के भी तैयार कर रहे हो, जल्दी से इंटरव्यू की तैयारी करवाई, और 23 दिसंबर का इनका इंटरव्यू हुआ, और कल 1 फरवरी को इन्होंने वीज़ा रिसीव करा, 1 महीने में इनको वीज़ा वीजा मिल लिया, गया। तो भाई ऐसा मतलब ही है। इनकी बड़ी टफ जर्नी थी कि एक दफ़ा अपॉइंटमेंट पहले तो आई नहीं रही, आई और फिर निकल जाए, एम्बेसडर बीमार है और फिर नहीं आ रही, तो ये बहुत मुश्किल हुई। मगर खैर मुझे बहुत खुशी है कि भाई उमेर आपका। अच्छा, इंटरव्यू में क्या सवालात पूछे आपसे? अच्छा, इंटरव्यू में ना, अब आपने भी मुझे बताया कि दोस्त यार जो पहले दे के आगे थे, उन्होंने भी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि यार इस साल एम्बेसी लंबे इंटरव्यू नहीं ले रही, टाइम हाँ ड्यूरेशन जो है ना बिल्कुल। वो बहुत हद हद करके, वो दो 40 चार सेकंड मिनट 50 का सेकंड गेम मिनट होता के है। ऊपर किसी से हाँ, नहीं दी। 2-4 मिनट का गेम इस होता है, साल और भी उसमें उन्होंने अगर आपने रिकॉर्ड किया होगा ना, एम्बेसडर बस। को बना लिया तो बना लिया, वरना वीज़ा रिजेक्ट। अच्छा, अब जिस दिन मेरा इंटरव्यू था तो वो कॉरिडोर था ना एम्बेसी का, उस कॉरिडोर के अंदर आपको अकेला नहीं जाने दे रहे थे, वो साथ एक मैडम थी मेरे साथ, उन्होंने गई, तो वो जो वीजा ऑफिसर था, गरगानो नाम था उसको, वो बाहर से आया, इस तरह ना बाहर से आया, मेरे सामने से गुजरा, तो गुजर के अंदर चला गया, गुड मॉर्निंग कह के ना इटालियन में, मैंने उसको इटालियन में गुड मॉर्निंग किया, वो अंदर चला गया। अब वो 2-4 मिनट के बाद बाहर आता है, मुझे कहता है उर्दू में ना, उसकी उर्दू इतनी अच्छी थोड़ी ना थी, बड़ी मुश्किल से उर्दू करके उसने कहा इंतजार करो 5 मिनट। समझ आ गई, चलो 5 मिनट इंतजार करना है, उसके कमरे के बाहर खड़े हैं, इंतजार सही। करते हैं। सही। वो 5 मिनट भाई 50 मिनट थे आगे, उसने ना बड़ा अच्छा किया। अब जैसे 50 मिनट के बाद मैं खड़ा हूँ बाहर ही ना, उसने 50 मिनट के बाद मुझे अंदर बुला लिया कि आ जाओ। अब जैसे ही मैंने नॉक करके अंदर हुआ ना, तो उसने मुझे कमेंट नहीं कहा, उसने सबसे पहले कहा यार मैं बहुत माजरत हूँ, आई एम सो सॉरी दैट आई मेड यू सो मच वेट, ना इतना मैंने इंतजार करवाया आपको, तो उसके बाद आप बैठो। मैंने जिस तरह उसने मुझे कहा ना हैव अ सीट, तो मैंने उसको साथ ही ना इटालियन में गुड मॉर्निंग का, लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग का, साथ ही उसको पूछा को मस्ता है ना, आप कैसे हो, कैसे हो आप? तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला मैंने मैंने तू वह मुझसे पूछा, मैंने मैंने उसको मतलब इटालियन अच्छा में हूँ आप? कहा, तो उसने काफी अच्छा जवाब से जेस्चर दिया, आप उसने बड़ा वार्म सा जेस्चर दिया। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आप व्हाई आर यू गोइंग टू इटली, तो मुझे तो पता था, मुझे आपने भी बताया था, सबने बताया समझाया था कि यार ब्रीफ से क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ताकि वो फौरन ज्यादा लंबे फौरन। सवाल आपसे नहीं करेगा, हाँ हाँ बस अपना हाँ हाँ परसेप्शन वो बना हाँ। लेगा। बिल्कुल। तो मैंने उसको बताया कि मेरा मेरा कोर्स इस तरह का है कि मेरा, क्योंकि मेरा वाले साहब बिजनेसमैन थे पहले के, फादर मेरे बिजनेसमैन थे, तो उनको मैंने बताया कि मेरे जो फादर हैं
उनको जो बिजनेस है वो आगे जो कोर्स है वो उससे रिलेट कर रहा है। हाँ, तो क्या इस कोर्स है करके आपका ये मैं तो इस कोर्स बता के दो। लिए जा रहा हूँ। कोर्स तो मैं पूछ बिल्डिंग नहीं। इंजीनियरिंग, मेरा बिल्डिंग बिल्डिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग इनका इंजीनियरिंग। कोर्स है भाई, रोमा सपियंजा में। अच्छा, फिर और क्या सवाल पूछे? मेरे जो फादर का बिजनेस है उधर, वो भी बिल्डिंग के रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है। तो उसको बिल्कुल। मैंने बताया कि मैंने अपनी फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मेरे तब जा रहा हूँ। उसने इस तरह किया ना, अच्छा, यानी कि मेरा आंसर सुनकर उसने इस तरह करके कहा कि विच कोर्स ना। तो फिर मैंने तब बताया कि मेरा बिल्डिंग इंजीनियरिंग है। मैंने खाली ये नहीं बताया कि मेरा बिल्डिंग इंजीनियरिंग है, मैंने साथ बताया कि मैं इसकी कब से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, ये प्रोफेसर्स हैं जिनकी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, और ये मुझसे काफी, मैं इनसे क्वाइट अच्छा, हाँ, यानी कि ये राब्ते एक में रह बहुत रहा हूँ। अच्छी बात करी थी आपने। और मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को बोली थी कि जिन जिन को भी अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रहे वो ऑनलाइन अपनी क्लासेस लेते रहिए। फ़ी वगैरह तो कोई यूनिवर्सिटी की, हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का ही काम करते हैं, तो सभी बच्चों का पब्लिक में जो थोड़ी बहुत इनरोलमेंट फ़ी है वो जमा करवा के आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते रहिए। तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात करी थी कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेते चले जा रहे थे। तो ये आपका तो एम्बेसी साथ में अपॉइंटमेंट में बहुत फ़ायदा रहा। अच्छा, फिर? ऐसा उसने साथ ही पूछा कि साथ ही मैंने जब उसको बताया कि प्रोफेसर का बताया, और साथ मैंने उसको यही बताया कि मुझे मुश्किलात आ रही हैं काफी इधर पढ़ने में, मुस्लिम वीजा बिल्कुल। का जल्दी चाहता हूँ। तो उसने मुझसे ये पूछा, तो उसने कहा ओके। उसने मुझे फाइल मेरी हाथ में पकड़ाई, बोल रहा था कि शो मी योर अकोमोडेशन बुकिंग। तो मैंने उसको वो निकाल के दिखा दी, क्योंकि मुझे तो याद था कि मैंने किस तरह चीजें किस किस हाँ, सीक्वेंस हाँ, में आपने हाँ। बता के दिया था, इस तरह रख लेना। तो उसने, मैंने एक 10 सेकंड के अंदर उसे निकाल के दिखाई, तो मुझे उसने कहा यू कैन गो। अब मैं जिस तरह ही उठा, मैं दरवाजे तक पहुंचा, तो उसने मुझे पीछे से आवाज दी ना। अब उससे शुरू में मेरा टैली में जेस्चर हो चुके थे ना, जो हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो उसने मुझे, जैसे ही मैं उठ के जाने लगा, तो उसने मुझे पीछे से कहा अरिवेदेर्ची, मतलब गुड बाय। फिर से मिलते हैं, हाँ। तो मैंने भी उसके जवाब में गुड बाय कहा, तो वो उसने हंसा ना, ऊंची आवाज में हंसा। तो उससे पूछा कि फ्रॉम वेयर यू लर्न दिस लैंग्वेज ना। तो मैंने उसे बताया कि मैं पिछले कुछ माह से मैं ऑनलाइन भी सीख रहा हूँ, साथ साथ मैं अपने कोर्स के डिग्री के दौरान भी सीख रहा हूँ। तो उसने इस तरह दोनों हाथों से थम्स अप किया, बोलता गुड लक फॉर यू स्टडीज, यू कैन गो। फिर निकल के आ गए, और फिर बस बस। महीना वेट किया, और अल्लाह ने करम किया और हो वीजा गया लग गया। था कि हाँ, एम्बेसडर ही ने बोल दिया गुड लक फॉर योर स्टडीज। तो फिर अच्छा, आपने बैंक स्टेटमेंट कितनी शो कराई थी भाई? मेरी बैंक स्टेटमेंट 28.5 लाख की थी। 28.5 लाख की, और 2 साल के टैक्स रिटर्न्स आपने शो कराए थे? जी बिल्कुल, 2 साल के अच्छा टैक्स भाई, रिटर्न थे, और वालिद साहब का जितना भी बिजनेस था उसके डॉक्यूमेंट्स थे। ज़बरदस्त। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने शो कराए थे? बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा बिजनेस थे कोई और बात उमेर जो आप बताना चाहें इस इंटरव्यू में? कि यार, हाँ, आपको मैं बताऊं तो मैं बिल्कुल डिसहर्ट हो चुका था इटली से। सही बात है। मैंने आपको भी, मुझे याद है मैंने आपको कहा था मिनाल भाई बस इटली छोड़ रहा हूँ, किसी मैं और नहीं जा मुल्क रहा, का मैं करते किसी और हैं, कंट्री इनका जा रहा फाइनल हूँ। मैसेज आया मिनाल बस भाई, किसी और मुल्क का करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इटली के बच्चे आए, उन्होंने फिर मुल्क शिफ्ट कर लिया। कोई जर्मनी में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। और ये इन्होंने भी एंड में यही बोल दिया था, मगर फिर अचानक से अपॉइंटमेंट आ गई इनको, अल्लाह का शुक्र है। और अचानक से आ गई, बिल्कुल अचानक से आ गई। हाँ, यार जी मिनाल भाई, आप, मैं ये कहूंगा कि आप बहुत ग्रेट बंदे हो। मैं बाकी किसी के बारे में कोई जेस्चर शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बंदा कहूंगा कि मिनार रिजवी ऐसा बंदा है कि उसको रात को 12 बजे मैसेज करो तो 12 बजे वो रिप्लाई आपको कर देगा। बेशक वो आपको जानता है नहीं जानता, आप उसको कहो मुझे हेल्प चाहिए, विद मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प चाहिए, तो उसके बस में जितना होगा वो आपकी हेल्प कर देगा उतनी। मिनार हाँ, रिजवी एक जितना ऐसा मेरे बंदा है। बस में होगा। मगर भाई आप लोग अगर, खैर उस टाइम तो मेरी कोई क्लासेस वगैरह नहीं थी, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहे मेरे कैलेंडली और फेसबुक इंस्टाग्राम पे लिंक, आप मेरे हमेशा क्लास बुक कर सकते हैं और हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं आप लोगों का केस। मगर भाई उमेर, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। अब इंशाल्लाह जल्दी से इटली पहुँचे। आपकी पार्ट टाइम जॉब्स और अकोमोडेशन की मैंने बुकिंग करवा कर रखी हुई है, वहाँ जाएँ काम कर। कब तक आपका फ़्लाई करने का इरादा है? बस इसी मंथ के एंड में या फिर अगले मंथ के शुरू में इंशाल्लाह फ्लाई बस कर दूंगा मैं। ज़बरदस्त है, आप वहाँ पहुँचें और फिर मैं भी इटली आता हूँ। अभी तो मैं भी खैर पाकिस्तान में हूँ, और फिर हम वहाँ पे मिलते हैं। सही है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिनाल भी वहां पे चलिए मेरे मुलाकात भाई, करते हैं बहुत और बहुत कुछ ख्याल टीम रखिए बनाते भाई। हैं। आप लोग जो भी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दिएगा। इटली का सेशन बाय द वे खुल चुका है, फिर से एडमिशन्स खुल रहे हैं, और इस साल आइल्स ज़रूरी है। तो हम लोग फिर इटली में मिलते हैं, या जर्मनी में, या जहाँ भी। और फिर इंशाल्लाह आज के मिलेंगे। लिए इतना ही, आई सपोज। तो फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट, पीस आउट कर दो मैं। पीस आउट।